कहां तक पढ़ लिया था बताइए, कहां लिखा था, कौन सी नदी पढ़ रहे थे हम, और कहां तक पढ़ लिया था बताइएगा। डाई नदी पढ़ रहे थे। इसका मतलब हमारी जो चर्चा है वो चल रही है बनास नदी को लेकर। कौन सी नदी है? बनास नदी। हम चर्चा कर रहे हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में। अभी तक जो सहायक नदियों में पढ़ा है वो सबसे पहले ये पढ़ी होगी बेड़च, इधर से पढ़ी होगी मेनाल, इधर से पढ़ी होगी कोठारी, इधर से पढ़ी होगी खारी, इधर से पढ़ी होगी डाई, इधर से पढ़ी होगी, और कौन सी पढ़ी? पढ़ी नहीं तो आप पढ़ लेंगे। ओके, और बताओ। ना सोहदरा नदी की तो कोई खास बात है भी नहीं, एक बांध बना हुआ है इस पे। कौन सा? कहां पर है? टोंक में, बस। चलो आगे। तो हम मतलब आ नहीं पाता है ना। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डाल लीजिए मोरेल नदी, सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी है? मोरेल नदी। एक है मोरेन नदी, मोरेल नदी। देखो, मोरेल नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, बताएंगे। मोरेल नदी देखो, बोर्ड पर देखिएगा, केवल मोरेल नदी के बारे में देखिए। मोरेल नदी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं सबसे पहले उद्गम की, तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है चैनपुरा गांव से। और ये जो चैनपुरा गांव है ये है आपके जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के अंदर चैनपुरा गांव है। वहां से आपके एक नदी निकलती है और उसी नदी का नाम है आपके क्या? मोरेल। जो कि आपके जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से चली वो दौसा, दौसा से चली वो गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी से होते हुए कहां चली? सवाई माधोपुर। और वहीं पर एक नदी में विलय हो जाती है जो कि यह नदी है, और इस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है ना इधर से? अच्छा लग रहा है ना? लगे। ये है बनास नदी, ठीक है। और इस बनास के अंदर ये मोरेल नदी जहां विलय होती है वो स्थान है खंडार। खंडार जो कि आपके है सवाई माधोपुर में। जी, जी। वहीं पर एक तोप है। वहीं है कि कोई लेके गया है? खंडार किले में तोप वहीं है या कोई लेके चला गया, या आपने कोई दूसरी रख दी? नहीं रखी है ना। तो खंडार किले में कौन सी तोप है? शारदा तोप। कौन सी तोप है? इसको यहीं रहने देना है, ठीक है। मैंने सोचा कोई ये लेके गया, कोई दूसरी रख गया, कोई नवल बाण तोप रख के गया होगा, लेकिन वो कहाँ है? 12 में, ठीक है। तो ये चैनपुरा गांव जहां से कौन सी नदी आती है याद रखिएगा? मोरेल नदी, जो कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद में चली है दौसा, दौसा के बाद में गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी के बाद में कहां पहुंची? सवाई माधोपुर, ठीक है। अब देखो, एक नदी है आपके इसी मोरेल नदी की सहायक नदी, जिसका नाम है आपके, वो है ढूंढ नदी। कौन सी नदी है? ढूंढ नदी। और इस ढूंढ नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अचरोल से। अचरोल कहां है? बताया था इसके बारे में कुछ?
नहीं बताया? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, और इसकी कोई बात नहीं। एक इस मोरेल नदी की प्रमुख रूप से सहायक नदी है, वो है आपके, जो यहां से आती है, यहां से आने दो, और यहां आकर विलय होती है। इस नदी का नाम है, वो है कालीशील नदी। हम्म। कौन सी नदी है? कालीशील नदी, याद रखिएगा। एक है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है चंबल की सहायक। कालीशील है, यही क्वेश्चन पूछा गया, कालीशील नदी किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन चंबल। कालीशील नदी किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मोरेल। याद रखना किसकी है। और तीसरा ऑप्शन मोरेन। बधाई हो आपके, मोरेन हुई है। और चौथा ऑप्शन बनास। मोरेल लिखा ही है ना आपको, बनास में लिखी थी ना, पर ये इसकी मोरेल की है। इसमें मैंने ये कालीशील नहीं बताई है, क्योंकि यहां मैं क्या बताता वो तो, मैं यदि वहां बता, यहां क्या बताता फिर। हाँ, अब देखो इसके बारे में एक बात। ये जो कालीशील नदी है, इसका बहाव क्षेत्र अभी आपको लिखा देंगे, करौली और कहां पर है? सवाई माधोपुर। लेकिन इस नदी पर एक मंदिर बना हुआ है, और इस कालीशील नदी के किनारे जो मंदिर है, वो है केला देवी का मंदिर। और केला देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है? करौली में। ये जो केला देवी का मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये एक आपको चेंज करना था। इसका निर्माण करवाया है गोपाल सिंह, या फिर इसी का नाम है गोपाल पाल। ठीक है, सहित हमने भीमपाल लिख लिया होगा, जैसे लिखा होगा गलती से। हाँ, मैंने वैसे चेंज करवा दिया था आपको, लेकिन किसी ने नहीं किया हो। हम्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, कालीसील नदी के किनारे एक मंदिर है केला देवी का, करौली के अंदर, जिसका निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया। ठीक है। ठीक है, तो याद रखना कालीशील नदी। बस इसी यही बातें हैं मोरेल नदी की। इस मोरेल नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? मोरेल बांध। और मोरेल बांध कहां पर है? SM, सवाई माधोपुर। हाँ, अपने हिसाब से कुछ सोचना नहीं है। चलो, लिखो, हेडिंग डाली मोरेल नदी। लिखो इसके अंदर सबसे पहले अपने हाथों से उद्गम स्थल। जी, उद्गम स्थल लिखिएगा, उद्गम स्थल। उद्गम स्थल लिखो, चैनपुरा गांव। चैनपुरा। तो आपने लिखा चैनपुरा गांव।
आपने क्या लिखा? चैनपुरा लिख लिया, जयपुर ग्रामीण। फिर लिख दो यहां राजस्थान का नरक। चैनपुरा गांव क्या है? राजस्थान का नरक। दीपक, आपको सर जानकारी दे देंगे, ठीक है? मैं सर से पूछ के अभी आपको बताऊंगा। लिख लिया राजस्थान का नरक? उद्गम स्थल लिखा? उद्गम स्थल। इसके बाद में लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। नरक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर बूचड़ खाना है। यहां पर बूचड़ खाना, यानी यहां पर जानवरों को काटा जाता है, उसे बोलते हैं बूचड़ खाना। ठीक है, इसीलिए राजस्थान का क्या है? नरक। तो फिर आपने उद्गम लिख लिया, अब लिखो बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र के अंदर लिखिएगा जयपुर ग्रामीण। बहाव क्षेत्र में लिखिएगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में लिखिएगा आप दौसा। दौसा के बाद में लिखिएगा गंगापुर सिटी। और गंगापुर सिटी के बाद में लिखिएगा सवाई माधोपुर। ये 4 जिलों का क्या है? इसका बहाव क्षेत्र। ठीक है, लिख लिया बहाव क्षेत्र। लिख लिया जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। लिख लिया बहाव क्षेत्र, लिख लिया। फिर लिखो विले। फिर लिखिएगा अगली लाइन से विले। विले। विले और डैश करके लिखिएगा खंडार सवाई माधोपुर बनास में। खंडार सवाई माधोपुर बनास में। ठीक है उत्तम, आपकी बात टेक्निकल टीम तक पहुंच गई है। फिर अगली लाइन से लिखो बांध। बांध। बांध और डैश करके लिखो मोरेल बांध। बांध डैश करके लिखो मोरेल बांध। और कोष्टक में लिख लो सवाई माधोपुर। मोरेल बांध कहां है? सवाई माधोपुर। यही अगली लाइन से नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो ईश्वरदा बांध। ईश्वरदा बांध। नोट लगा के क्या लिखना है? ईश्वरदा बांध। और डैश करके लिखो बनास नदी। कौन सी नदी पर है ये? बनास नदी पर। और है कहां पर? ये भी सवाई माधोपुर। दोनों साथ में याद हो जाएंगे। मोरेल बांध, मोरेल नदी, सवाई माधोपुर। ईश्वरदा बांध, सवाई माधोपुर, लेकिन नदी चेंज हो जाएगी। कौन सी? बनास। ठीक है, चलिए
फिर लिखेगा अगली लाइन से, मोरेल नदी की सहायक नदियां, मोरेल नदी की सहायक नदियां, मोरेल नदी की सहायक नदियां। तो लिख लिया मोरेल नदी की सहायक नदियां, उसके आगे डैश करके दो नदियों के नाम लिख लो। एक लिख लो वो ढूंढ नदी, और एक लिख लो कालीशील नदी। एक ढूंढ नदी और एक कालीशील नदी, ये दो नाम लिख लो। कालीशील नदी, दो नदियों के नाम लिख लिए। इनमें हेडिंग डालो ढूंढ नदी, इसमें हेडिंग डालिए ढूंढ नदी। जी, कालीशील नदी लिख लिया? नहीं, कुछ करोली वरोली कुछ नहीं लिखना, केवल सहायक नदी लिखनी है, ढूंढ और कौन सी, कालीशील नदी। इनमें से हेडिंग लगानी है ढूंढ नदी, लगा ली। इसमें लिखो उद्गम स्थल, ढूंढ नदी में लिखो उद्गम स्थल, ढूंढ नदी में लिखिए आप उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल डैश करके लिखो अचरोल, वो देखो वो रहा अचरोल जयपुर ग्रामीण, अचरोल जयपुर ग्रामीण। लिख लिया? यहां अचरोल के अंदर लिखना कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं सामान्य ज्ञान के लिए। यहां इंदिरा गांधी का मंदिर है। लिखो विले, विले लिखो विले, विले। और विले में लिख लो दोसा, मोरेल। दोसा के अंदर ये किस नदी में विलय हो जाती है? मोरेल में, ठीक है। हाँ, वो बांध कुछ बांध परियोजना के तहत लिखाएंगे ना आपको, वो परियोजना में ही आएंगे। लिखो, लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो कालीसील नदी, कालीसील नदी, बड़ी सावधानी से लिखना है। कालीशील नदी, काली सिंध नदी चंबल की है, कालीशील मोरेल की है। मोरेल खुद बनास की है, मोरेन माही की है। क्या लिखा? कालीसील नदी लिखा। इसके अंदर लिखो सबसे पहले उद्गम स्थल, उद्गम स्थल डैश करके लिखो करौली की पहाड़ियां। उद्गम स्थल लिखना है, कालीसील नदी का उद्गम लिखना है। कालीशील नदी उद्गम स्थल डैश करके आपको लिखना है करौली की पहाड़ियां, ठीक है। फिर लिखो विले, 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 विले डैश करके लिख लो सवाई माधेपुर मोरेल में, सवाई माधेपुर मोरेल में। यानी कि ये दो जिलों में बहती है, करौली और सवाई माधेपुर में, ठीक है। अब लिखो किनारे, इसके किनारे क्या है? किनारे, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन इस कालीशील नदी से केवल कितने बनेंगे? दो। एक तो कालीशील नदी के किनारे लिखो केला देवी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर करौली, और मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गोपाल सिंह, ठीक है। किनारे लिखना है आपको केला देवी का मंदिर।
गोपाल सिंह या गोपाल पाल। आगे लिखो, मतलब इतना पढ़ा है ना, आगे लिखो। निर्माण लिख दिया, गोपाल सिंह या गोपाल पाल, तो बस ये कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट हो गई कौन सी? मोरेल नदी। ये कंप्लीट हो गई आपके कौन सी? बनास नदी। ठीक है, अब थे ऊपर चलो वापस, पेज को पलटो, पलटते पलटते पीछे चलो, वहां चलो जहां चंबल शुरू हुई थी, वहीं जाना है ना हमें तो। पेज पलटते पलटते चंबल जहां शुरू, ये चंबल कंप्लीट हुई है अब। पीछे चलो, चलते चलते वहां तक चलो जहां आपकी बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये दो तीन नाम देखो आप, तो आपको अच्छा लगे। और पलटो, और पलटो, वहां पर, यहां वहां लेकर चलो इन नदियों को जहां अफवाह तंत्र शुरू किया था हमने, वो पेज निकालो। अफवाह तंत्र जहां से शुरू किया था, टॉपिक जहां से टॉपिक शुरू किया था ना, वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कुछ। एक तरफ आंतरिक अफवाह तंत्र है, एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। उस बंगाल की खाड़ी में चंबल पूरी हुई है। अब जाके चंबल पूरी हुई है। आपको चिंता नहीं करनी है यदि कोई बांध रह गया है। जैसे मैं खुद ही बता देता हूं, बिसलपुर बांध मैंने अभी तक आपको नहीं लिखाया है, तो वो परियोजना लिखाऊंगा मैं आपको कि बिसलपुर परियोजना जो कि राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है, उस तहत मैं आपको बांध लिखाऊंगा। ये सारी सारी नदियां वापस पढ़ेंगे हम, कहा? परियोजना में। ठीक है, तो चिंता नहीं कर रहे हो ना? नहीं करनी है। ऐसी नहीं करनी है कि सर आपने ओरई नदी लिखा ही नहीं, चित्तौड़गढ़ में बहती है, तो वो मैं लिखूंगा ओरई परियोजना, तो वहां लिखूंगा ओरई परियोजना, ओरई नदी चंबल की सहायक चित्तौड़गढ़। चिंता नहीं करनी है। नहीं कर रहे हो ना? नहीं करनी। बहुत ज्यादा नदियां है ना, तो अभी और भरेंगे। अब आप हेडिंग डाल, देखो वो देखो, दिख रही है आपको चंबल के नीचे क्या लिखी हुई है? बनास पटा दी ना। इसके नीचे क्या है? हेडिंग डालिए गंभीर, और बिल्कुल गंभीर हो जाइए।
चलिए तो आप सभी की विशेष मांग पर हेडिंग डालो, गंभीर नदी। एक हमने पढ़ी है गंभीरी नदी, जो जावेद की पहाड़ी एमपी से आती है, जो किसकी सहायक नदी है? गंभीरी सहायक नदी है, बेड़च की। ये है गंभीर। ठीक है। हम्म। आज हो जाएगा, आज कर देंगे इसको। ओके। एक स्थान है जिसका नाम है सपोट्रा। सपोट्रा स्थान है करौली में। इसी करौली से, सपोट्रा स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके गंभीर नदी, जो कि करौली, करौली से गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी से भरतपुर, भरतपुर से धौलपुर, और धौलपुर से होते हुए मैनपुरी यूपी के अंदर यमुना में विलय हो जाती है। ये कौन सी है? यमुना नदी। यहां स्थान है मैनपुरी, जो कि कहां पर है? यूपी में। यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलय। इस नदी का नाम क्या है? गंभीर नदी। इसी गंभीर नदी पर करौली जिले में एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है पांचना बांध। ये जो पांचना बांध है, ये बना है करौली में। इस बांध की एक खास बात है, कुछ बात नहीं, ये बांध है, वो है आपके राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जो पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। तो पूछा जाता है पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? याद रखिएगा, पांचना। इसका नाम पांचना बांध इसीलिए है क्योंकि इस बांध में, और ये जो गंभीर नदी है, ये 5 नदियों से बनी हुई एक नदी है। उट्टा, माजम, भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा। 5 नदियां बोली मैंने। क्या क्या नाम बोला? ऐसा नहीं बोला क्या? तो तो ये जो गंभीर नदी है ना, ये 5 नदियों से बनी हुई है। तो ये है अट्टा या उट्टा, अट्टा माजम, भैंसावर, भद्रावती, बरखेड़ा। हाँ, अट्टा माजम भैंसावर भद्रावती बरखेड़ा। बोलो, अट्टा माजम भैंसावर भद्रावती बरखोड़ा। ये बिल्कुल वैसे ही याद रखना है जैसे साबरमती की सहायक नदियां याद है। वाकल, मानसी, हतमई, सई, वेतरी और मेशवा। नो मेशवा, ओनली फॉर मेशवा। अट्टा, माजम, भैंसावर, भद्रावती और बरखेड़ा, इन 5 नदियों से बनी हुई गंभीरी, इस पर जो बांध बना है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पांचना बांध। तो इसके बहाव क्षेत्र की हम बात करते हैं तो आपके सामने 4 जिले आ जाएंगे। आपके करौली आ जाएगा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर, और यमुना के अंदर जाकर क्या हो जाती है? ये विलय हो जाती है। कोई बात नहीं। और इसकी एक इसका अन्य नाम है, वो सबसे यूनिक है। पूछा गया राजस्थान की उटगन नदी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, गंभीर नदी को। ठीक है, हेडिंग डालिए। बिल्कुल दिखाते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो।
कौन? नहीं नहीं, कोई नहीं, देखना भी चाहिए ना। हेडिंग डालो, गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। सबसे पहले लिखो अन्य नाम। तो गंभीर नदी, सबसे पहले लिखो अन्य नाम और लिखो उटगन नदी। अन्य नाम और लिखिएगा उटगन नदी। उटगन नदी। हाँ? नहीं नहीं, बस 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 गणो, आज गणो। एक अन्य नाम गणो, उटगन नदी हो गया। फिर लिखो उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में लिखो सपोट्रा। सपोट्रा तो लिख लिया, लेकिन यहां पर देखना, जिला तो है ही करौली। क्या लिखा उद्गम स्थल में? सपोट्रा। कोष्टक में लिखो करौली। लिख लिया? हाँ, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन, ये यदि उद्गम स्थान में नहीं आ रहा है ना, तो उद्गम स्थान में आएगा आपके श्री महावीर जी। श्री महावीर जी चांदन गांव। लिख लो कोमा करके। यस। हाँ, सपोट्रा तहसील है, तो स्थान यदि आ जाएगा तो कौन सा आ जाएगा? श्री महावीर जी चांदन गांव। ये चांदन गांव है, एक चांदन नलकूप है। कहा? उस चांदन नलकूप को क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा। पता तो है आपको। अब लिखो बहाव क्षेत्र। लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र के अंदर लिखो करौली। करौली, फिर गंगापुर सिटी, फिर भरतपुर, और फिर है आपके धौलपुर। धौलपुर। लिख लिया? फिर लिखो विले। 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 नो पिल्ले, ओनली विले। ये रहा मैनपुरी, यूपी, यमुना। इटावा मुरादगंज। हाँ, क्या है उसमें? मुरादगंज इटावा में चंबल विले है, यमुना। यहां पर मैनपुरी में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लिख लिया? फिर एक नोट लगा के लिखो आगे। नोट लगा के लिखो गंभीर नदी। गंभीर नदी 5 धाराओं से बनी हुई है। गंभीर नदी 5 धाराओं से बनी हुई है। और फिर ये 5 धाराएं लिखनी है। अट्टा, माजम, भैंसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। लिख लिया?
बस अगली लाइन से लिख लो, ये बांध, बांध डैश करके पांचना बांध करोली, और उसके बारे में एक बात लिख लो कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध। ठीक है, अब देखो इसकी एक सहायक नदी है। अब वो सहायक नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। उस सहायक नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आरएसएस भी बोर्ड उन्हीं कृष्णों को पूछता है जो लुप्त हो चुका है। खास बात है इसकी। उस नदी का नाम है अरवारी नदी। सुना है नाम कभी? अरवारी नदी, जिसका उद्गम थानागाजी तहसील अलवर से होता है। उस पर एक बांध बना हुआ है अलवर जिले में, जिसका नाम है सकरा बांध। सुना है कभी? जिस पर राजेंद्र सिंह अलवर द्वारा कार्य किया गया था। राजेंद्र सिंह अलवर, जिसे जोहड़वाड़ा बाबा कहते हैं। हाँ, सुना है राजेंद्र सिंह अलवर, जिसे कौन सा पुरस्कार मिला है? रमन मैगसेसे पुरस्कार। और राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह अलवर, जिन्होंने जल स्रोत के लिए कार्य किया। दूसरा है आपके पीके शेट्टी, जो जयपुर के हैं, जिन्होंने कृत्रिम पैर बनाया था विकलांगों के लिए। और तीसरी है अरुणा राय तिलोनिया, जिसने सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग उठाई थी। इन 3 व्यक्तियों को क्या मिला है? रमन मैगसेसे पुरस्कार। आरएसएस बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा, निम्न में से वह व्यक्ति जिसे रमन मैगसेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर 3 तो यही थे, राजेंद्र सिंह अलवर, अरुणा राय तिलोनिया, पीके सेठी। चौथा था घनश्याम बिड़ला। तो ये घनश्याम बिड़ला को कौन सा पुरस्कार मिला है? कोई नहीं। प्रथम महिला जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरे जमुना की जान, जानकी देवी बजाज। जमुनालाल बजाज है ना, उनकी पत्नी तो है जानकी देवी, तो जमुना की जान है वो, तो जानकी देवी बजाज। अच्छा, राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो है हीरा की रत्ना, हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, उसे मिला है। चलो, हमें तो मिला नहीं है, क्या मतलब है? चलो लिखो एक नोट, एक स्पेशल। लिखो, अगली लाइन से लिखो आप, गंभीर नदी की सहायक नदी। हाँ, बहुत ही स्पेशल है ये अरवारी नदी जो आपको लिखा रहा हूं। आपने लिखा होगा गंभीर नदी की सहायक नदी, गंभीर नदी की सहायक नदी, जिसका नाम है, याद रखिएगा, अरवारी नदी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये वर्तमान में क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। लुप्त। अरवारी नदी, लिखो इसका उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वो है थानागाजी तहसील। कहां पर है ये? अलवर।
इसी अरवारी नदी पर एक बांध है, ठीक है, जिसका नाम है शकरा बांध। हाँ, ये शकरा याद रखिएगा, ठीक है। इस अरवारी नदी को लेकर कार्य भी किया गया था। भारत तरुण संघ और राजेंद्र सिंह अलवर द्वारा यहां पर कार्य भी किया गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। डाटा नॉट फाउंड। तो नोट करके लिख लो। राजेंद्र सिंह अलवर वे तरुण भारत संघ द्वारा कार्य किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब इस व्यक्ति और इस संघ ने मिलकर इस नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। ये लिख लिया, चलिए। हाँ, जयपुर में है ना वो, बिल्कुल। आओ आपको मिलाते हैं उसी से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी नदी के बारे में जो आपको ऑप्शन के अनुसार करना है कि ये नदी किसका भाग है। अब आप हेडिंग लगाइए बाणगंगा नदी, और बाणगंगा नदी उस पर स्टार लगा लीजिए, और स्टार वो स्टार लगाना है ना ना जो हकीकत में है। वो स्टार तो मेरा अपना खुद का है, इस पे आपको ये स्टार लगाना है। वो तो मैं लगा दूंगा, बाकी मेरे वाला तो ये स्टार लगाना है। इस स्टार का मतलब है कि ये आपके विवादास्पद नदी है। कैसे, देखो दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, उससे आप समझने का प्रयास कर लेना। कर लोगे ना? ओके, थैंक यू। क्वेश्चन आए, आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन के अंदर आए कांतली, ऑप्शन में आए बाणगंगा, ऑप्शन में आए बनास, और ऑप्शन में आ जाए काकने। तो आपको यहां पर ये याद रखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बनास जो है वो किसका भाग है? चंबल की सहायक है। चंबल किसकी है? बंगाल। आप कहेंगे सर दिखने में तो हमें बाणगंगा भी दिख रहा है। यहां बाणगंगा आपको किसमें डालनी है? और इसका राइट आंसर क्या करना है? बनास। सेम क्वेश्चन और
यहां पर यदि ऑप्शन कुछ ऐसे आ जाएं, और पूछा जाए कि आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, तो डायरेक्ट टूट पड़ना है किस पर? बाणगंगा पर। समझे? बाणगंगा नदी एग्जाम हॉल में ऑप्शन पर करनी है कि ये बंगाल की खाड़ी का भाग है या फिर ये किसका भाग है? आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है ये। बिल्कुल पानी सप्लाई होता था। आज इसमें कुछ है ही नहीं। समय की बात है, समय बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत बलवान है। हाँ, समझ गए आप? ओके। हेडिंग डालो, अरे बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में देखिए, ये तो समझ में आ गया ना, इसको नदी को किस प्रकार से क्या लिखना है। देखो, इस बाणगंगा नदी के बारे में सुनो। ये जो बाणगंगा नदी है, ये जहां से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है बेराट। बेराट की पहाड़ियां। और ये जो बेराट की पहाड़ियां हैं, ये कोटपुतली में है। और कोटपुतली जो है वो पहले जयपुर का भाग, अब कोटपुतली बहरोड जिले का भाग। इसी बेराट की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, बाणगंगा नदी, जयपुर ग्रामीण से, और जयपुर ग्रामीण से दौसा, और दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से आगरा। आगरा के पास में एक स्थान है फतेहाबाद, और उसी फतेहाबाद के अंदर यमुना में विलय। किसमें विलय? यमुना में। ये लिखते ही आपके दिमाग में वो आ गया होगा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी। नहीं आई नहीं, अरे वाह बदी, नहीं कुछ नहीं, डिलीट कर दो, 1 मिनट को डिलीट कर दो। ये फतेहाबाद लिखती, वो फतेहाबाद दिमाग में नहीं आया क्या? हरियाणा वाला। हरियाणा के 7 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेवात। नहीं आया? आया, अब आया। ये अलग है, वो अलग है। तो यहां से निकलती है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी, जो पहले यहां जाकर विलय हुआ करती थी। अब ये वर्तमान के अंदर यहां समाप्त हो सकती है। इसका मूड खराब हुआ तो यहां हो जाएगी, इसका ये यहीं समाप्त हो, निकली नहीं, मैं तो कह रहा हूं निकली नहीं है। समझ गए? इसीलिए इसे वर्तमान के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग भी माना गया है। ठीक है? इसी बेराठ की पहाड़ियां, बाणगंगा नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम क्या है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है।
अर्जुन की गंगा इसीलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि पांडवों ने अपना ज्ञातवास जो व्यतीत किया था वो इसी बेराट में किया था। तो अर्जुन और द्रौपदी एक बार ऐसे ही घूम रहे थे तो प्यास लग गई थी द्रौपदी को अचानक। तो अर्जुन ने एक बाण मारा और गंगा निकली। क्या नाम है? बस। वर्तमान के अंदर ये कहीं लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? खंडित नदी। अब ये रूठ गई है थोड़ी सी आपकी तरह, ये रुंठित नदी कहलाती है। ठीक है, बस उतारो। इसे ताला नदी बोलते हैं। ताला लग गया, अब नहीं आती है ये, यही ताला लग गया। ठीक, नहीं नहीं अब नहीं है, अब लिख लो। हेडी नाली बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के अंदर लिखो अन्य नाम। अन्य नाम बाणगंगा नदी और लिखिएगा अन्य नाम। अन्य नाम में लिखिएगा अर्जुन की गंगा, या लिख लो ताला नदी, खंडित नदी और रुंठित नदी। चारों नाम लिखने हैं आपको। चॉइस योर है। लिख लिया? अन्य नाम लिख लिया? फिर लिखो उद्गम स्थल। विराट की पहाड़ियां लिखो। हाँ, विराट की पहाड़ियां, कोटपुतली, बहरोड, पूरा ही नाम लिख लो भले। लिख लिया? उद्गम स्थल लिख लिया ना? फिर लिखो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र में लिखो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण, दौसा। जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर। 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 लिख लिया? अब लिखो फिर। अब यहां पर मामला गड़बड़ी है। लिख लो विले। 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 विले के अंदर लिखो ये यमुना में, फतेहाबाद यूपी। लिख लिया? अब यहां एक नोट करके लिखो, नोट लिख लो यहीं। नोट। वर्तमान में आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग। वर्तमान में आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग। लिख लिया? फिर लिखो अगली लाइन से, ताकि आपको पता रहेगा हाँ विले तो हो रही है, लेकिन ये भी याद रखना है कि ये किसका भाग है। हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखो किनारे। 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 और किनारे में लिख लो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। अगली लाइन से लिखो निर्मित बांध। और दो बांध है, देखो। एक तो इस पर है रामगढ़ बांध, जो कि है आपके
ये देखो, देखो एक तो बांध है कहां, आप किसका बहाव क्षेत्र क्या लिखा था? हम्म, ये निकली कहां से है? तो बहाव क्षेत्र में ये तो लिखा ही नहीं हमने, कोटपुतली बहरोड। फिर आएगा जयपुर ग्रामीण, फिर दौसा आएगा, फिर भरतपुर आएगा, आएगा ना, कोई नहीं करना, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तभी लगा ऐसे हम भावना में बह गए। तो ये कोटपुतली जयपुर में है ना, ये दिमाग में रह गया। तो कोटपुतली बहरोड से ये निकलती है, कोटपुतली बहरोड से निकलती है, फिर ये जयपुर ग्रामीण चलती है, फिर दोसार, फिर आपके क्या है, भरतपुर। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो निर्मित बांध। निर्मित बांध में लिखो, एक तो है रामगढ़ बांध जो कि आपके कहां पर है, जयपुर ग्रामीण। एक है आपके अजान बांध, और अजान बांध कहां पर है, भरतपुर में। दो बांध है, इस पे लिखो। ठीक है, दो बांध। अब आपको नदियों की कुछ ऐसी बातें लिखानी हैं, नहीं बहाव क्षेत्र में आएगा, बस वही चर्चा कर रहे थे कि बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। अब हम नदियों की कुछ ऐसी बातें लिखेंगे, जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की वह नदी जिसमें सर्वाधिक उपबैसिन है, चलो बताई दो। राजस्थान की वह नदी जिसमें सर्वाधिक उपबैसिन है, लूणी, और नहीं नहीं, लूणी, 12 उपबैसिन है उस पर। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता के आधार पर 4 नदियां क्रम से, दिमाग नहीं, राजस्थान में जल सतह के आधार पर सही क्रम है 4 नदियों का, नहीं, पूर्णतः राज्य में बहने वाली नदियों का सही क्रम है। कल इस वैसे नदी टॉपिक कंप्लीट हो चुका आपके, केवल एक बचा है, वो है मास्टर कैप्सूल। ठीक है, हाँ, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कोटपुतली बहरोड, फिर जयपुर ग्रामीण, फिर दोसार, फिर भरतपुर। ठीक है।